नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुर्था गांव के दो प्राचीन ईंटों के मंदिर नामक स्थान पर आया हूं और रास्ते में तमाम जो बोर्ड मिलते रहे उसमें लिखा रहता है कि ध्वंस मंदिर, यानी कि ध्वंसावशेष ही होंगे मंदिरों के। लेकिन यहाँ पर पहुँचना बड़ा श्रमसाध्य रहा है, क्योंकि गाँव में है, गाँव काफ़ी अंदर है। घाटमपुर से 17 किलोमीटर करीब ये गांव पड़ता है और साड़ चौराहा जो है वहाँ से 3 या 4 किलोमीटर पड़ता है। तो लेकिन ये गांव में इंटीरियर है, पानी बरसात का मौसम है, तो बिल्कुल जो आप टिपिकल गांव कह सकते हैं उसी तरीके का रास्ता है। क्योंकि मैं बाइक से हूँ तो पूछते पाछते मैं आ गया हूँ। तो चलिए साथियों, अब मैं अंदर चलता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर क्या है। ये देखिए साथियों, यहाँ पर मोर की आवाज़ें सुन रहे हैं आप। बहुत बड़ा एरिया है साथियों ये, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने घेर रखा है। ये सारी बाउंड्री आप देख रहे होंगे। दो मंदिर ध्वंसावशेष कहा जाता है। सामने ढांचा दिख रहा है, हरा भरा है काफी। बिल्कुल एकांत स्थान है साथियों ये। मेरे अतिरिक्त यहाँ पर और कोई नहीं है। खंडहरों को देखने का लगाव ही कुछ और होता है, क्योंकि खंडहर सिर्फ खंडहर नहीं होते, कोई बेकार की चीज नहीं होते। सैकड़ों, हजारों और लाखों सालों का इतिहास, जीवंत इतिहास समेटे होते हैं ये। तो चलिए साथियों, ये देखिए, एक स्थान तो ये है और इसका जो यहाँ पर कुछ स्थापना तो नहीं है, लेकिन इसका जो ढांचा है ये कुछ शिवलिंग की स्थापना नहीं है यहाँ पर, लेकिन बाहरी ढांचा कुछ जो ये दिख रहा है ये कुछ उस तरीके का लग रहा है। प्राचीन मंदिर बहुत ही सोच समझ करके बड़े ही मनोविज्ञान से बनाए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ है जिससे ये पता चल सके कि ये जो ढांचा है ये कितना पुराना है। एक टीला उस सामने दिख रहा है। अब इसकी खुदाई हो तो हो सकता है इसमें भी कुछ निकले, क्योंकि जब ये मंदिर, ये ढांचा यहाँ निकला हुआ है तो निश्चित रूप से ये वो स्थान है जहाँ पर पुरातात्विक चीज़ें, पुरातात्विक महल आदि मिलने के संभावनाएं हैं। ये देखिए साथियों, चलिए अब हम लोग यहाँ पर प्रवेश करते हैं। खंडहर सिर्फ खंडहर नहीं होते साथियों। अगर आप ध्यान से सुने तो खंडहर भी बोलते हैं, अतीत के राज खोलते हैं। बहुत ध्यान से इन खंडहरों को देखें। ये जो ध्वंसावशेष हैं, कभी ये अपने यौवन पर रहे होंगे, कभी इनके चारों तरफ भी मेले लगते होंगे। मंदिर के ध्वंसावशेष हैं, पूजा पाठ अर्चना रोज होती होगी, लेकिन आज समय की मार से ये खंडहर हो गए हैं। इसके बाद भी ये बहुत कुछ बोलते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं कि ये और क्या बोलते हैं। ये मंदिर के खंडहर हैं, इसलिए पहले काम तो मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ चप्पल अपने उतारूँगा बाहर।
साइंस भी कहती है कि जो विचार होते हैं उनके कंपन अनंत काल तक रहते हैं। मंदिर था ये कभी, तो निश्चित रूप से उसके मंदिर के जो सकारात्मक ऊर्जा है वो अभी भी यहाँ होगी। देखिए, किसी ने यहाँ फूल भी अर्पित किए हैं। हालांकि ये खंडहर है, यहाँ पर कोई प्रतिमा नहीं है, इसके बाद भी यहाँ पर ये किसी आस्थावान व्यक्ति ने कनेर के फूल अर्पित किए हैं। ये चारों तरफ चबूतरा सा है और बीच में ये मंदिर की स्थापना है। क्योंकि दो मंदिरों की बात यहाँ पर है, प्राचीन ईंटों के दो मंदिर, तो एक मंदिर तो ये है, साथियों, और एक मंदिर के ध्वंसावशेष इसके बगल में हैं। चलिए देखते हैं कि वहाँ पर कुछ है कि नहीं। दूसरे मंदिर का स्थान ये है, बिल्कुल बगल में ही ध्वंसावशेष, लेकिन यहाँ मंदिर की कोई दीवार नहीं है, ढांचे हैं आधारभूत। कुछ भग्न ध्वंसावशेष भी हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये जो दीवार है एक मंदिर की जो है शेष यहाँ पर, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका शिल्प अगर हम देखें तो यहाँ से 17 किलोमीटर दूर भीतर गांव में एक मंदिर है गुप्तकालीन, उसका मैंने वीडियो आपको दिखाया था, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिए। तो वहाँ पर भी इसी तरीके के खांचे, इसी तरीके की पच्चेकारी वहाँ की दीवारों पर भी है भीतर गांव। और यहाँ पर से 20 किलोमीटर पड़ेगा एक निबिया खेड़ा, वो मंदिर का भी मैंने आपको 2 दिन पहले ही डाला है, उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर मंदिर है। उसकी दीवारों पर भी ईंटों की इस तरीके की कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। तो जो भीतर गांव वाला मंदिर है उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 5वीं शताब्दी का मंदिर है, वो 5वीं शताब्दी का मंदिर है वो। और निबिया खेड़ा वाला जो मंदिर है उसमें लिखा हुआ है कि वो 9वीं या 10वीं शताब्दी का मंदिर है। तो 1000 साल पुराना वो मंदिर है और भीतर गांव वाला मंदिर 1500 साल पुराना है। और उनका सबका शिल्प इसी तरीके का है। ये जो कलाकृति है, ये जो कला है ईंटों में, ये सभी मंदिरों में मिलती है। अब चूंकि यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है और मैं कोई पुरातत्व का ज्ञाता भी नहीं हूँ, ना ही इतिहासकार हूँ, लेकिन अनुमान के हिसाब से कह सकता हूँ कि अगर 1000 साल पहले पुराने मंदिर में इस तरीके की संरचना और कला मिल रही है, 1500 साल पहले वाले मंदिर में भी इस तरीके की कला मिल रही है, तो ये मान लेना चाहिए कि ये मंदिर भी 1000 साल पुराना तो कम से कम होगा ही, क्योंकि कलात्मक संरचना बिल्कुल मिलती जुलती है। तो देखा जाए साथियों, तो यहाँ आना निश्चित रूप से सफल हुआ है। खंडहर ही सही, कुछ मिला तो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खंडहर भी बोलते हैं, बस ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनेंगे हम तो 10,000 साल पहले की बातें हमें सुनाई देती रहती हैं। कानपुर के आसपास साथियों 50 किलोमीटर, ज़्यादा ही नहीं, पूरा तात्विक खजाना बिखरा पड़ा है। जैसे कि भीतर गांव का गुप्तकालीन मंदिर, निबिया खेड़ा का मंदिर 1000 साल पुराना, बेहटा बुजुर्ग का मानसून मंदिर, करचुलीपुर का मंदिर, ये कुर्था का मंदिर, और एक महादेव का मंदिर परौली गांव में, वो भी वीडियो में डालूंगा आपको। तो ये ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास में भगवान शिव की आराधना का केंद्र ये इलाका रहा होगा कभी, ऐसा लगता है। और जितनी संपदा यहाँ मिल रही है पुरातत्व
से संबंधित, तो लगता है ये एक ज़माने में बहुत हलचल भरा स्थान रहा होगा, हलचल का केंद्र रहा होगा। ये सारी जो मंदिरों के अवशेष यहाँ मिलते हैं, ये अंग्रेज़ों के काल के नहीं हैं, अंग्रेज़ों से बहुत पहले के हैं। इस्लामिक जो हमारे यहाँ आक्रांता आए, उनसे भी बहुत पहले के हैं। तो इसका मतलब है कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये इलाका बहुत ही समृद्ध रहा होगा एक ज़माने में। तो साथियों, यहाँ आकर के मन बहुत प्रसन्न हुआ है। और आपको अगर ये इलाका पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं कि आपको ये विवरण कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरीके की वीडियो आपको बार बार दिखाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।